हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग पार्टनर्स के बीच जो लाभ विभाजन अनुपात होता है, आज के वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे और साथ ही पार्टनरशिप फॉर्म में जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है तो किस तरह से बनाया जाता है, यानी कि कौन से वैसे आइटम होते हैं जिनको हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं या फिर कौन से वैसे आइटम होते हैं जिनको हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। ठीक है, तो इन सारी बातों को आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि एक पार्टनरशिप डीड अगर मौन है, यानी एक पार्टनरशिप डीड जो है वह साइलेंट है, तब हम क्या करेंगे कि फॉर्म के जितना भी प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा वह सभी साझेदारों के बीच समान अनुपात में उसको बांट देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि पार्टनरशिप डीड के बारे में, पार्टनर्स के प्रॉफिट या फिर लॉस शेयर के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ हो कि कितना अनुपात में वह अपने फॉर्म के होने वाले लाभ या हानि को भी अनुपात में बांटेंगे, किस अनुपात में, तो अगर इस तरह की बात हमारा पार्टनरशिप डीड में नहीं बोला गया है, तब हम क्या करेंगे कि फॉर्म का जो भी प्रॉफिट होगा या फिर जो भी लॉस होगा उसको सभी पार्टनर में समान रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, चाहे किसी भी पार्टनर ने कितना भी पूंजी लगाया हो फॉर्म में। उसके बाद अगर मान लीजिए कि साझेदारी फॉर्म में, ठीक है, साझेदारी फॉर्म में अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है यानी पूंजी पर ब्याज है, या फिर सैलरी है, या फिर पार्टनर का कमीशन है, तो इसको समायोजित करने की क्या होती है, हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है। और इसको हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्म के लिए एक लाभ हानि विनियोग खाता तैयार करते हैं, यानी कि साझेदारी फॉर्म में इन सब को एडजस्ट करने के लिए, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और जो भी पार्टनर का कमीशन होता है, इन सब को एडजस्ट करने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करते हैं और फिर हम लोग इसको दिखाते हैं कि जो हमारा ड्राइंग का अमाउंट है वो किस साइड में जाएगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा या फिर क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वही बात आप लोग को दे रखा है कि फॉर्म के सभी साझेदार में लाभ हानि विभाजन का एक सहमति के अनुपात में किया जाता है। यदि साझेदारी विलेख यानी पार्टनरशिप डीड इस संबंध में क्या है, साइलेंट है, तब फॉर्म के लाभ या हानि को सभी साझेदारों में समान रूप से वहन किया जाएगा, यानी समान रूप से सभी में बांटा जाएगा प्रॉफिट और लॉस को। ठीक है, अब देखिए एकल स्वामित्व की स्थिति में कुल लाभ या हानि, जैसा कि लाभ व हानि खाते में अभिनिश्चित किया गया है, सीधे स्वामी के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। अब देखिए, जब हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप जब हम लोग पढ़ते थे और उसमें जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तैयार करते थे तो उसमें पूंजी खाते में हम लोग सभी को ट्रांसफ़र कर देते थे। लेकिन साझेदारी का यह मैटर है, तो साझेदारी में तब तक कुछ खास समायोजन जैसे कि आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, वेतन और कमीशन आदि को समायोजित करने की आवश्यकता होती है और इस उद्देश्य के लिए यह आवश्यक है कि फॉर्म के लिए एक लाभ हानि विनियोग खाता तैयार किया जाए जो कि निश्चित करे कि साझेदार के बीच लाभ सह विभाजन अनुपात में लाभ एवं हानि वितरण की अंतिम राशियां दर्शाई गई हैं। अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि जब हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ते थे तो उसमें हम लोग क्या बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पार्टनरशिप हम लोग पढ़ रहे हैं तो पार्टनरशिप में क्या बनाते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद लाभ एवं हानि विनियोग खाता। अब देखिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कैसे बनाते हैं, तो देख लीजिए, एक मिनट, इसको चलिए हम दिखा देते हैं आप लोग को। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है। हम लोग इस साइड को डेबिट करते हैं और इस साइड को हम लोग क्रेडिट करते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉर्म का जो भी लाभ या हानि है, अगर यदि हानि है, ठीक है, यदि हानि है तो इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, यदि हानि है तो। उसके बाद पूंजी पर ब्याज, तो देखिए पूंजी पर ब्याज या फॉर्म के लिए क्या है, एक तरह का खर्च है। ठीक है,
तो इसको भी हम लोग डेबिट साइड में दिखाएंगे। उसके बाद साझेदार का वेतन यानी कि पार्टनर जो भी फॉर्म में है तो उनका सैलरी, तो यह भी एक फॉर्म की दृष्टि से आप सोचिए तो यह भी क्या है, यह भी एक खर्च है, तो इसको भी हम लोग डेबिट साइड में दिखाएंगे। उसके बाद पार्टनर का कमीशन, इसको भी हम लोग डेबिट साइड में दिखाएंगे। और जो पार्टनर का ऋण पर ब्याज है, यानी पार्टनर ने अगर फॉर्म को कुछ लोन दिया है और फॉर्म उस पर ब्याज देती है पार्टनर के लिए, तो यह भी फॉर्म के लिए क्या है, एक खर्च है, तो इसको भी हम लोग डेबिट साइड में दिखाएंगे। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखिए लाभ एवं हानि, अगर लाभ हुआ है, ठीक है, यदि ये प्रॉफिट है तो इसको हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। और साथ ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि फॉर्म के लिए एक तरह का क्या है, इनकम है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। यानी कि यहाँ पे इस फॉर्मेट को देखने से क्या पता चलता है कि फॉर्म के लिए जो भी खर्चे हैं तो उनको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे, और फॉर्म के लिए जो भी लाभ है, ठीक है, जो भी इनकम है, इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है कि एक फॉर्म के लिए क्या है, इनकम है, ठीक है, चूँकि कोई पार्टनर है वह अपने निजी खर्चे के लिए फॉर्म से कुछ रुपया लिया है और उस पर फॉर्म उससे ब्याज ले रही है, ठीक है, यानी इंटरेस्ट ले रही है, तो एक तरह से यह फॉर्म के लिए क्या हुआ, इनकम हुआ, तो इसको हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोग जर्नल एंट्री भी बना सकते हैं। जैसे देखिए जो लाभ हानि विनियोजन खाता है, यानी कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसको टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर देंगे, टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर कमीशन, ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है इसको करने के लिए क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट कर देंगे और टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका जर्नल एंट्री करेंगे। अब चलिए हम देखते हैं बुक में कि क्या दे रखा है आप लोग को। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि लाभ एवं हानि विनियोग खाता सिर्फ फॉर्म के लाभ हानि खाते का विस्तार है, ठीक है, यानी कि किसी भी फॉर्म के जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसी का क्या है, यह एक्सपेंडेड रूप है। यह प्रकट करता है कि साझेदार के बीच लाभ को कैसे विनियोजित या विभाजित किया जाए, यानी कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है यह बताता है कि जो भी फॉर्म का लाभ है उस लाभ को हम पार्टनर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। सभी समायोजन जैसे कि साझेदार का वेतन यानी पार्टनर का सैलरी, पार्टनर का कमीशन, इंटरेस्ट ऑन जो हमारा कैपिटल है या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है आदि विषयों को इस खाते के माध्यम से क्या करना है, कैसे करना है, इसको दिखाता है। यह इस खाते के लाभ हानि के शेष को दर्ज करके प्रारंभ किया जाता है, यानी कि जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो जो भी हमारा प्रॉफिट होता है तो उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, अगर लॉस है तो इसको हम लोग डेबिट साइड में दिखाते हैं। उसके बाद जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की खातों की तैयारी के लिए हम लोग कुछ जर्नल एंट्री करते हैं। तो देख लीजिए जर्नल एंट्री क्या ऐसे करेंगे, तो देखिए जब पार्टनरशिप फॉर्म का लाभ एवं हानि खाते के शेष को लाभ हानि विनियोग खाते में हस्तांतरित करेंगे तो कैसे करेंगे, तो यदि लाभ है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, लाभ एवं हानि खाता को डेबिट करेंगे और जो हमारा लाभ एवं हानि विनियोग खाता है उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, एक मिनट इसको भी यहाँ देख लीजिए। देखिए यहाँ पे अगर लाभ है, ठीक है, यहाँ पे अगर लाभ हुआ है फॉर्म को तो हम लोग इसका जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट कर देंगे। वहीं पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, तो यह जर्नल एंट्री हो गया। उसके बाद यदि हानि है तो इसको तो हम लोग डेबिट साइड में लिखे हैं, तो इसको हम लोग कैसे जर्नल एंट्री करेंगे, तो इसको हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे और उसके बाद टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर देंगे, ठीक है, इस तरह से हम लोग कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगर पूंजी पर ब्याज है तो पूंजी पर ब्याज को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट साइड में दिखाते हैं, ठीक है।
तो देखिए पूंजी पर ब्याज करने के लिए अगर मान लीजिए कि पूंजी से पूंजी खाते पर ब्याज जमा के लिए, तो हम लोग एंट्री कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए पूंजी खाता पर ब्याज जो है उसको डेबिट करेंगे। उसके बाद पार्टनर का जो भी कैपिटल अकाउंट है या फिर जो भी उनका करंट अकाउंट है उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि पूंजी पर ब्याज के लिए अगर पूंजी खाते के माध्यम से जमा किया जाता है तो हम लोग पूंजी खाता पर ब्याज को डेबिट करेंगे और साथ ही जो भी इसका यह एंट्री तो अभी मैंने डिस्कस कर लिया। नीचे वाला देख लीजिए कि पूंजी पर ब्याज खाते में लाभ हानि विनियोग खाता हस्तांतरण के लिए अगर मान लीजिए कि पूंजी पर ब्याज है और उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तब हम क्या एंट्री करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे इसको एंट्री कि प्रॉफिट एंड जो भी लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसको डेबिट करेंगे और पूंजी खाते को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। यह तो आसान था। उसके बाद देखिए आहरण पर ब्याज। तो अगर मान लीजिए कि साझेदार के पूंजी पर यह प्रभार है यानी चार्ज है एक तरह से, तो हम लोग क्या करते हैं कि साझेदार के पूंजी या जो भी चालू खाता है इसको डेबिट करेंगे और उसके बाद जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है उसको क्रेडिट कर देंगे। अब निचला जो एंट्री है वह कहा जा रहा है कि जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है अगर इसे हम लाभ हानि खाते में हस्तांतरण करते हैं तब इसे कैसे करेंगे। तो देखिए जो भी हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है इसको डेबिट कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करेंगे। चूँकि जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता है वह यहाँ पे दिखाया जाता है यानी क्रेडिट साइड में, तो इसको हम लोग डेबिट करेंगे और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कर देंगे। उसी तरह से साझेदार के वेतन है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि साझेदार का जो सैलरी है उसको डेबिट करेंगे और पूंजी या चालू खाते को क्रेडिट कर देंगे। और यदि इसे हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो हम लोग इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और पार्टनर्स के जो भी सैलरी अकाउंट है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। उसी तरह से कमीशन का भी है। तो साझेदार का जो भी कमीशन का खाता होगा उसको हम लोग डेबिट करेंगे और पूंजी खाते को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और साथ ही अगर पार्टनर्स का जो कमीशन है अगर उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और साथ ही जो हमारा पार्टनर का कमीशन अकाउंट है उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप लोग के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में कौन कौन से मदों को दिखाया जाता है यानी कौन कौन से आइटम को दिखाया जा सकता है। तो आप लोग यहाँ याद रखिएगा कि अगर हानि है तो इसको डेबिट में दिखाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। अगर पूंजी पर ब्याज है तो इसको भी डेबिट में दिखाया जाएगा यानी जो भी खर्चे हैं तो अगर फॉर्म के दृष्टि से अगर जो भी खर्चे होंगे तो उनको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे और फॉर्म के लिए जो भी इनकम होगा तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। तो फॉर्म के लिए क्या क्या खर्चे हैं तो देखिए जैसे कि पूंजी पर ब्याज हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी पार्टनर का जो भी सैलरी है, कमीशन है या फिर जो भी ऋण पर ब्याज है यानी इंटरेस्ट ऑन लोन है तो उसको भी हम लोग डेबिट में दिखाएंगे। उसके बाद क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को दिखा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, जर्नल एंट्री वाला भी क्वेश्चन आ सकता है और यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन बनेगा कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो साझेदारों के बीच जो फॉर्म का लाभ हानि होगा उसको किस रेशियो में बांटा जाएगा। तो आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो फॉर्म का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वह सभी पार्टनर में समान रेशियो में बांटा जाएगा यानी कि बराबर बराबर भागों में बांटा जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।